नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, देख सकते हैं पत्र जारी हो चुका है। मुद्दा वही पुराना लेकिन काम सारे नए। मुद्दा है समर कैंप। देख सकते हैं सेवा में प्राचार्य हैं, जितने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, सभी को लिखा गया है। और मामला है कि पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में। अब देखिए, जो समर कैंप लगना था उसको लेकर कई बार बवाल हुआ। चुनाव का रिजल्ट आया, हर जगह सरकार एक बैक स्टेज में खड़ी है, तो उसको देखते हुए सभी चीज़ों में अब बदलाव होंगे। फटाफट वाले पत्र पढ़ते हैं, फिर इस पर हम भी आकलन करेंगे क्या दिया हुआ है। तो कृपया उपयुक्त विषय शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अर्ध स्वास्थ्य संख्या के आधार पर, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या के आधार पर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 5 से 12 जून 2024 तक की अवधि में शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने हेतु सुझावात्मक गतिविधियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उक्त वक्त इंगित गतिविधियां संचालित की जाएं। उक्त के संबंध में अत्यधिक गर्मी व हीट वेव के दृष्टिगत सम्यक विचारोपांत सभी विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन संबंधी निर्देश को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक स्थगित किए जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या द्वारा जनपदों को अवगत कराया गया है। सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालयों में उक्तवत गतिविधियां ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय खुलने पर दिनांक 18 से 25 जून 24 की अवधि में आयोजित कराई जाएगी। साफ साफ कह दिया गया है कि जितनी गतिविधियां थी उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तिथियों में है। जो पहले 5 से 12 होना था वो अब 18 से 25 जून तक कराया जाएगा। और साफ साफ लिख दिया है गतिविधियां ग्रीष्म अवकाश के उपरांत विद्यालय खुलने पर। मतलब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि 18 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। तत्क्रम में निर्देश किया जाता है कि परिषदीय एवं प्राथमिक उच्च विद्यालयों में 18 से 25 जून तक की अवधि में विद्यालय समयावधि के अंतिम 1 घंटे में संलग्न सूची के अनुसार सुझावात्मक गतिविधियां कराई जाएं। अब देखिए, बहुत अच्छी लाइन है, समझने वाली बात है। साफ साफ कह दिया गया है 18 से 25 जून करना है, स्कूल खुलने के बाद करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात समय होगा ना, कि 1 घंटे बाद करना है, स्कूल के घंटे पहले करना है, बीच में करना है। साफ दे दिया गया है कि विद्यालय समयावधि के अंतिम 1 घंटे में, मतलब जो समय स्कूल है खुलने का उसके 1 घंटे में जो सूची दी गई थी, सूची वो ही रहेगी। तारीख बदल देंगे, समय बदल देंगे। तारीख हो गई 18 से 25, समय हो गए स्कूल के आखिरी घंटे में। लेकिन अभी देखिए, एक खेल बचा है। खेल क्या बचा है? देखिए, आपको पता है कि जो समय स्कूल का है उसमें शुरू के आधा घंटा और बाद का वो आधा घंटा वो स्कूल में रुकना होता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आधा घंटा जो बाद में रुकना होता है वो तो केवल शिक्षार्थियों को नहीं रुकना, वहाँ तो केवल जो शिक्षक है वो रुकते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं वो रुकते नहीं हैं। तो क्या बच्चों को उस आधे घंटे में भी रोकना पड़ेगा? इस पे अभी कुछ क्लियर यहाँ तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात, अगर शुरू के ही 1 घंटे में करना होगा तो उसकी भी कोई खास यहाँ पर लाइन दिखती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एक डाउट अभी है कि ये जो 1 घंटा आखिरी का है, इसमें वो आखिरी के जो स्कूल छुट्टी होने के बाद का समय भी जोड़ना है, या फिर वो जो बच्चों वाला ही समय होता है सिर्फ उतना ही रखना है? क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा साफ साफ दिया नहीं हुआ है कि अवधि विद्यालय जो समयावधि है, अगर आप विद्यालय समयावधि की बात करें तो वो तो आधा घंटा भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें भी तो भाई हम लोग रुकते ही हैं। अब फिर भी लेकिन मान चलिए मोटा मोटा वो बच्चों वाला समय ही माना जाएगा। जितनी देर बच्चे रुकते हैं उतनी देर ही बच्चों को रोका जाएगा। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि जो विद्यालय हैं वो 18 जून से खुल जाएंगे और जितनी भी इसमें वो करवाई जाएंगी गतिविधियाँ वो सूची संलग्न है। आप देख सकते हैं, आप तक ये पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा होगा तो बताइएगा, ये आप तक मैं PDF पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
माफ करिएगा। तो ये बात हो गई क्लियर। अब ये बात सिर्फ क्लियर इसलिए हुई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चुनाव का परिणाम सब बताता है कि अब सरकार किस तरफ बढ़ रही है। सरकार बढ़ रही है काम की तरफ, लेकिन अब वो सबकी सहूलियतों को भी देखेगी, समझेगी, और जितने भी कर्मचारी हैं उनको थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।